बहुत बहुत शुक्रिया आप सब हजरात का, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और इंतहाई मुख्तसर मियाद की दावत पर आप आए, तो आई एम ग्रेटफुल। साथ ही साथ मैं अपने साथ बैठे हुए मेरे दाएं हाथ DIG ऑपरेशंस नोमान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं और हम आपके सामने हाजिर हुए हैं ताकि पुलिस डिपार्टमेंट की पिछले जो 2 महीने की परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, उस पर आपको ब्रीफ करें। आपको इल्म है कि दिसंबर के आखिर में पुलिस हेडक्वार्टर में ही आपकी एक ब्रीफिंग हुई थी मीडिया के साथ, जिसमें पूरे साल की कारकर्दगी का एक रन डाउन दिया गया था। तो हमने भी आपसे कमिट किया था कि अब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वक्तन फ़वक्तन बाकायदगी के साथ मीडिया को ब्रीफ करता रहेगा और मुख्तसर अरसे की जो हमारी परफॉर्मेंस होती है, 2-2 महीने, 1-1 महीने की परफॉर्मेंस आपके सामने शेयर करते रहेंगे। तो आज हम आपके सामने गुज़श्ता 2 माह की परफॉर्मेंस पुलिस की जो भी कार्रवाइयाँ पुलिस ने की उनका एक रन डाउन आपको देना चाहेंगे। ये 1 जनवरी 2022 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक की जो कार्रवाइयाँ हैं उनका एक मुख्तसर सा खाका आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बाकी जो सवालात अगर आपके कोई होंगे तफसील से किसी एक पर्टिकुलर नुक्ते पे, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर DIG साहब भी बैठे हुए हैं, हम वो आपके सामने पेश करेंगे, जवाब देंगे आपको। इन 2 माह में मर्डर, कत्ल की तकरीबन 438 केसेस जो हैं ये रजिस्टर हुए सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें से 355 केसेस को जो है वो तफ्तीश करके और उसकी जो लोग हैं उनको गिरफ्तार वगैरह करके उसको वर्कआउट किया गया। इसमें 438 जो अफराद हैं वो इन केसेस में गिरफ्तार हुए हैं। इस 438 में 21 ब्लाइंड मर्डर केसेस हैं जिनके एक्यूज जो हैं वो अननोन थे, कोई पता नहीं था, वो भी इन 438 केसेस में शामिल हैं जिनको वर्कआउट किया गया है और जिनकी जो मुल्ज़िमान हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। डेकॉइटी, रॉबरी विद मर्डर, रहजनी और डकैती, ये बात हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हमारे सूबे में, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान के दीगर इलाकों की निस्बत रहजनी के और डेकॉइटी विद मर्डर के वाक़यात निस्बतन कम हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक ताल्लुक़ है वाक़यात का, तो इन 2 महीने में 2 केसेस रजिस्टर हुए हैं और उनमें से एक जो है वो पाए तकमील तक पहुँचा है। पाए तकमील तक ये है कि मतलब वर्कआउट हो गया है, उसका गिरफ्तारियाँ जो रिक्वायर्ड थी वो हुई हैं और जो प्रोसेस था वो हो चुका है। और इसमें से तकरीबन 6 अफराद जो हैं, जो एक केस था उसमें 6 रहजन या डेकॉइटी के जो कल्प्रिट्स थे वो अरेस्ट हुए हैं। स्ट्रीट क्राइम एक अलग फैक्टर है। वहाँ पर इसकी नोयत के जराइम जिनको स्ट्रीट क्राइम्स कहा जाता है उनमें तकरीबन 34 क्राइम रजिस्टर हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम। 21 उनमें वर्कआउट हुए हैं और इनमें मजमूई तौर पर 41 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से अभी कुछ देर पहले मैं DIG साहब से बात कर रहा था। यहाँ पर एक हमारी रिवायत ये भी है कि रिपोर्ट कम होते हैं, छोटे मोटे जराइम होते हैं, लोग अमूमन रिपोर्टिंग से इज्तनाब करते हैं, नहीं करते। मेरे ख्याल में आपकी वसातत से हम ये ज़रूर लोगों को बताना चाहते हैं कि वो रिपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि एक तो डाटा पे आता है और दूसरा पुलिस को फिर अपनी जो लॉ एंड ऑर्डर की पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजी है उसको स्ट्रेटेजाइज करने में भी मदद मिलती है। क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन, जो क्राइम अगेंस्ट पर्सन यानी शख्स के ख़िलाफ़ जो जराइम होते हैं, टोटल अगर देखा जाए जिनमें लड़ाई झगड़े भी हैं, मारपीट भी है, तशद्दुद भी है, उसमें ये बाकी जो साथ रिलेटेड जराइम हैं, तो ये तकरीबन टोटल इन 2 महीनों में 2077 केसेस वो रजिस्टर हुए हैं। इनमें से 1857 केसेस जो हैं वो उनकी तफ्तीश हुई है और वो डिटेक्ट हुए हैं और इसमें तकरीबन मजमूई तौर पर 1789 मुल्ज़िमान जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। ये हैं क्राइम अगेंस्ट पर्सन। दोबारा बोलूं, 2077 टोटल केस हैं जो रजिस्टर हुए हैं, 1857 डिटेक्ट हुए हैं और 1789 जो हैं वो मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए हैं। हाँ, अच्छा, फिर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी,
इनमें 1067 केसेस रजिस्टर हुए हैं, 533 डिटेक्ट हुए हैं और 580 मुल्जिमान जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके बाद एक और मद है जिसको हम लोकल एंड स्पेशल लॉस कहते हैं। उसके तहत मैं ज़रा थोड़ा सा मुख्तसर से आपको नंबर दूंगा क्योंकि इसमें कई मुख्तलिफ किस्म के कवानीन हैं। अगर आपको मज़ीद तफसील चाहिए तो DIG साहब भी बैठे हुए हैं, हम आपको मज़ीद भी बता सकते हैं। लेकिन इसमें तकरीबन 14,670 केसेस मजमूई तौर पर पूरे सूबे में रजिस्टर हुए हैं, जिनमें से 14,522 केसेस उनका चालान हो चुका है और वो जो रिक्वायर्ड कानूनी प्रोसेस है वो मुकम्मल हो चुका है। टेररिज्म के साथ दहशतगर्दी के रिलेटेड केसेस 55 रजिस्टर हुए हैं, 29 डिटेक्ट हुए हैं और 11 इनमें जो मुल्जिमान हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, चालान हुआ है उनका। इसके साथ साथ रिपीट कर दें जी, टेररिज्म रिलेटेड 55 केसेस हैं टोटल जो रजिस्टर हुए हैं, 29 डिटेक्ट हुए हैं और इनमें 11 एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया गया है, चालान किया गया है। आइस और क्रिस्टल, ये भी एक नया मसला है इस इलाके में और पूरे मुल्क में। उस हवाले से KP पुलिस ने अब तक 198.018 किलोग्राम की आइस, ये क्रिस्टल जो है वो रिकवर किया है और ये तकरीबन 4,131 छापों की में से बरामदगी की मजमूई तादाद है। 4,131 रेड्स और उसमें 198.018 किलोग्राम आइस रिकवर की गई है। असलहा, आर्म्स एंड एमुनेशन गैर कानूनी, उसमें 2 माह की फिगर में 622 SMGs हैं जो रिकवर हुए हैं, 477 राइफल्स हैं, 1110 शॉर्ट गन्स हैं, 7,630 पिस्टल्स हैं, 191 मुख्तलिफ नोयत के दीगर जो मुख्तलिफ किस्म के असलहे हैं वो हैं और इनमें मजमूई तौर पर तकरीबन 3,23,162 3,23,162 गोलियां, राउंड्स जो हैं वो बरामद की गई हैं। इसके अलावा मनशियात का मैंने आपको आइस और क्रिस्टल का बताया। इसके अलावा जो दीगर मनशियात हैं उनमें तकरीबन इन 2 महीनों में 4,212 किलोग्राम की चर्स, 418 किलोग्राम अफ्यूम, ओपियम और 231.623 किलोग्राम हेरोइन, ये इसकी बरामदगी भी इस दौरान हुई है। जहां तक ताल्लुक है इश्तिहारी मुल्जिमान का, जो इश्तिहारी हैं उनमें इस दौरान 730 लोग अफराद जो इश्तिहारी थे वो गिरफ्तार किए गए हैं छापों के दौरान, जिनमें से 7 जो हैं वो मारे भी गए हैं मुख्तलिफ पुलिस मुकाबलों में गिरफ्तारी के वक्त जो रेजिस्ट करते हैं उसमें। ये फिगर आपको जनरल एक ओवरव्यू दिया, साथ में अब 3 पॉइंट्स और हैं जो आपके सामने मैं बोलूँगा। फिर मैं बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इसमें कोई मज़ीद आपको डिटेल्स चाहिए तो वो हम आपको साथ तहरीरी तौर पे भी शेयर कर सकते हैं, ये पेपर्स मैं अक्सर शेयर कर दूँगा और ज़ुबानी भी आपको ब्रीफ कर देंगे। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो, जैसे अभी हालिया दिनों में ये हादसा भी हुआ जो कुचा रिसालदार वाला वाक़या हुआ, तो जितने भी ऐसे इलाके हैं, इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जगह हैं जिनको मतलब वल्नरेबल कहा जा सकता है, जहां मुमकिना खतरा हो सकता है, खदशा हो सकता है हमला करने का, उनमें मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रखना चाहता हूं कि इन 2 महीनों में जो पुलिस की कार्रवाई है उनमें जो तालीमी इदारे हैं उनमें से तकरीबन 45,174 तालीमी इदारों की इंस्पेक्शन की गई है, यानी मुआयना किया गया है वल्नरेबिलिटी के हवाले से और सिक्योरिटी टाइट करने के हवाले से। इनमें से तकरीबन 6,395 तालीमी इदारों को एडवाइज़री इशू की गई है, बताया गया है कि किस किस जगह में उनकी लैप्सेस हैं और वो अपनी सिक्योरिटी को कैसे मज़ीद मजबूत बनाएं, और तकरीबन 35 तालीमी इदारों के ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया गया है।
जिन्होंने एडवाइजरीज पर अमल नहीं किया या अहकामात पर अमल नहीं किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मद में 6,448 इंस्पेक्शंस किए गए हैं और 5 के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है। होटल्स 20,666 होटलों के इंस्पेक्शन किए गए हैं, मुआयना किया गया है और 293 होटल्स के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है। इसके अलावा जनरल जो वल्नरेबल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं और जगह हैं उनमें ओवरऑल मजमूई तौर पर तकरीबन ये जो ऊपर मैंने बताए इनके अलावा 36,491 मुआयने किए गए हैं, जगहों के मुआयने किए गए हैं वल्नरेबल एस्टैब्लिशमेंट्स के, और उनमें से 397 के खिलाफ एक्शन लिया गया है। इसका अगर हम ग्रैंड टोटल करें तो ये तकरीबन 1,08,779 इंस्पेक्शंस हुए हैं टोटल 2 महीनों में। 6,395 एडवाइजरीज इशू हुई हैं टोटल और 730 मुख्तलिफ नौइयत के लीगल एक्शंस जो हैं वो लिए गए हैं। इस ज़मन में मैं एक बात और भी करना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं फिर आपको आखिरी पॉइंट पे ब्रीफ करूँ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, और मैं इस बात को हमेशा पुलिस से रिलेटेड जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं और ख़ास तौर पर जो लास्ट वीक जो हादसा हुआ उसके नतीजे में भी, तो पुलिस पर एतराज़ात बड़े किए जाते हैं जी, पुलिस कारकर्दगी नहीं दिखा रही, काम नहीं कर रही, जराइम हो रहे हैं। लेकिन पुलिस जो कुछ कर रही है और जो कुर्बानियाँ दे रही हैं वो हम अमूमन वो अननोटिस्ड जाती हैं। अखबार में एक ख़बर तो ज़रूर आती है लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं। थोड़ी सी ज़रा लोगों की याद दहानी के लिए भी मैं बात करना चाह रहा हूँ और ये कुछ फिगर्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इन फिगर्स को देखने के बाद शायद पुलिस के हवाले से कई सवालात जो हैं वो उनके मतलब वो सवालात ही ख़त्म हो जाएंगे। वो मैं आपको नंबर देना चाह रहा हूँ उन पुलिस अफसरान की और एहलकारों की जिनकी शहादतें हुई हैं इन 2 हफ्तों में, इन 2 महीनों में, और जो ज़ख्मी हुए हैं। टोटल इस वक्त तक इन 2 महीनों में 14 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं मुख्तलिफ कार्रवाइयों में, जिनकी तफसील आपके साथ हम शेयर कर सकते हैं। इनमें कुछ पोलियो ड्यूटीज़ के दौरान है और कुछ अपनी जनरल जो ड्यूटियाँ देते रहे और उसमें मुख्तलिफ वाक़यात में जिनका मर्डर हुआ है। 14 मैंने कहा शहादतें हैं और तकरीबन 24 जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जिनको ज़ख्मी किया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ मार्टर्ड पुलिस ऑफिशल्स 14, टोटल नंबर ऑफ इंजर्ड मुख्तलिफ वाक़यात में 2 महीनों में वो 24 हैं। इनमें एक पेशावर में पोलियो कैंपेन के दौरान और एक DI खान में 9 एक DI खान में, सॉरी मैं गलत हो गया, एक DI खान में शहीद हुआ है पोलियो कैंपेन के दौरान और एक कोहाट में, ठीक है, इन 2 महीनों में। और इंजर्ड जो है एक पेशावर में है और 9 DI खान में। ये सिर्फ पोलियो कैंपेन के मैंने आपको स्टेटिस्टिक्स बताई, यानी 2 शहादतें और 10 ज़ख्मी टोटल। और उसके अलावा जो जनरल ड्यूटी में के दौरान जो लोग शहीद हुए हैं उनमें 2 पेशावर में हैं, 3 मर्दान में हैं, 1 हज़ारा में, 2 कोहाट में और 4 बनू में। तो ये टोटल बनते हैं 12। साथ ही साथ जो ज़ख्मी हैं उनमें पेशावर में 7, मर्दान में 1, हज़ारा में 3, बनू में 2, DI खान में 1, ये टोटल 14 बनते हैं। अब आखिरी जी मेरे ख्याल में सवाल इसके बाद कोई अगर इसी में कोई पूछना है तो मैं रिपीट कर देता हूँ, अदरवाइज फिर क्वेश्चंस बाद में कर लेंगे ना। वैसे भी मैं ये आखिरी बात करके फिर ख़त्म करता हूँ, फिर आप सवालात करें। दूसरा हमारे पास बाकी आपको पता है जो इन्फॉर्मेशन हमने इससे पहले भी आपके साथ शेयर की है कूचा रिसालदार के उस वाक़े के बारे में। उस वाक़े के अगले दिन ही CCPO साहब एजाज साहब मेरे साथ प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद थे और हमने आपको आगाह भी किया था और सवालात के जवाब भी दिए थे। तो उस सिलसिले में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो मीडिया में आपको रिपोर्ट भी हुई है, उस हवाले से मैं आपको 3 अफराद जिनको गुज़श्ता परसों रात जो है वो कार्रवाई के दौरान जिन्होंने रेजिस्ट किया गिरफ़्तारी को और उसके बाद उनको फायरिंग के तबादले में उनकी हलाकतें हुई हैं, तो उस हवाले से मैं चाह रहा हूँ कि उनके आपको तफसीलात शेयर कर लें। उनमें एक जो एक्यूज़ था, जो सस्पेक्ट था जिसको गिरफ़्तार करने के लिए गए पार्टी ने रेड किया तो उसका हलाक किया गया, उसका नाम अब्दुल वाजिद है। उसको उस्मान गाजी के नाम से भी पुकारा जाता है। वालिद का नाम रहमत ख़ान है और वो वर्सक रोड पेशावर का रहने वाला था।
कलदम तंजीम से ताल्लुक़ है। और ये जो जामिया जो हमारे जो मस्जिद है इमामिया जामिया मस्जिद कूचा रिसालदार, उसके सुसाइड अटैक में फैसिलिटेटर्स का मतलब उसका मेन किरदार था। और उसके अलावा माजी में ही वॉज वांटेड इन्वॉल्व था सरदार सतनाम सिंह की टारगेट किलिंग में, ASI इम्तियाज़ आलम खान शहीद की टारगेट किलिंग में, और काजी शेख अब्दुल हमीद और उनके भाई कारी शेख मोहम्मद की टारगेट किलिंग में भी इन्वॉल्व था। और इसके अलावा 30 कमेटी के मेंबर इमरानुल्लाह सना फ़तेह खान की भी टारगेट किलिंग में इन्वॉल्व था। तो ये तो हो गई अब्दुल वाजिद की बात। दूसरा बंदा जो उनमें जो जिसको मारा गया हलाक किया गया वो मुज़फ़्फ़र शाह है। इसको खालिद के नाम से भी याद किया जाता था। इसका को मुख्तलिफ जो नाम ये रखते हैं, इमरान भी इसका नाम था और इसके वालिद का नाम ज़ाहिर शाह, और ये बड़ा बेर डिस्ट्रिक्ट पेशावर का रहने वाला था। बड़ा बेर मुज़फ़्फ़र शाह ये, हाँ ये भी सहूलतकार थे। हाँ, मेन जो लोग वहाँ पर जो इस पूरे वाक़े के पीछे जिन्होंने सहूलतकारी की और उन लोगों को यहाँ पे ख़ुदकुश बम्बार को यहाँ लाने वाले थे, मुख्तलिफ़ नोयत की इन्होंने उसमें अपना रोल किरदार अदा किया था। इसके ये भी ज़ाहिर है इस कलदम तंजीम से ताल्लुक़ रखता है। ये जो मैंने आपके सामने नाम रखे हैं इनमें ये भी इन्वॉल्व था, जो मुख्तलिफ़ जराइम ऊपर मैंने आपको बताए हैं, मुख्तलिफ़ दीगर जो थे। तीसरा जो इनका साथी था उसका नाम मोहम्मद तारिक था। इसका एक और नाम जो है वो अब्दुल्ला था। सफ़ीउर रहमान इसके वालिद का नाम है। रेजिडेंट ये है यूसुफ तालाब नाला ख्वड़ बाड़ा डिस्ट्रिक्ट खैबर डिस्ट्रिक्ट। और ये भी इसी ग्रुप के साथ इन्हीं कार्रवाइयों में मुलविस था। और इस कूचा रिसालदार की जो इमामिया मस्जिद है उसका फैसिलिटेटर था। तो ये अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। ख़ुदकुश बम्बार जो है वो आपको पता है वो तो उस वाक़े में ही हलाक हो गया था और उसकी भी शनाख्त हो चुकी है, वो भी सारा तो। और ये जो 3 अफराद जिनकी ये मारे गए हैं पुलिस मुकाबले में, उनको भी जो है वो टेक्निकल, जैसे मैंने आपको पहली उसमें बताया था कि कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस है, टेक्निकल एनालिसिस जो मुख्तलिफ चीज़ों की होती है इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, तो उस तमाम नतीजे में इनको ट्रेस किया गया और फिर ये कार्रवाई हुई। तो ये भी अपने अंजाम को पहुँचे।